दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम टीजीटी में भूगोल को मेन सब्जेक्ट को रखते हुए भूगोल विश्व की विधिवत जानकारी प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर यानी पहला टॉपिक हमारा होगा भारत की भौगोलिक स्थिति। इस भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम निम्न टॉपिकों पर विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे है भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव, अक्षांशीय विस्तार का भारत की स्थिति पर प्रभाव क्या पड़ता है, उसको जलवायु क्या प्रभाव पड़ता है, इसको पढ़ेंगे। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव भारत के क्या पड़ता है, भारत के जननांकीय एवं भौगोलिक आकार कैसा है, भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमा रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे, भारत तथा विश्व के बारे में हम पढ़ेंगे, तथा भारत के जल क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की जलीय सीमा किन किन देशों से मिलती है इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, तथा उनसे संबंधित जो थोड़े बहुत छोटे मोटे विवाद हैं उनको पढ़ेंगे, तथा उनका सॉल्व कैसे किया गया है। यह चैप्टर पहला चैप्टर है। हम भूगोल की जो श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं एलटी टीजीटी के लिए, जो कि फॉर्म निकला हुआ है। तो भूगोल जो मेन सब्जेक्ट लेकर चलते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, और इसमें सारा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। अन्य यूपीपीएससी और पीएससी एग्जाम वाले भी इसमें आ सकते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, तथा इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश और सिलिमान श्रेणियाँ स्थित हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से घिरा हुआ एक बृहद भौगोलिक क्षेत्र है, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा पाकिस्तान निम्न देश आते हैं। मुझे याद आ रहा है कि ये भी किसी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का नहीं है, तो उसमें ऑप्शन था श्रीलंका। उसमें ऑप्शन में श्रीलंका था, बाकी थे। वहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति आ सकती थी, तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में ये निम्न 4 देश हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। भारत को छोड़ करके 4 देश हैं। और भारत का अक्षांश देशांतर उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम से संबंधित विषयों की जानकारी लेने के लिए हम इस मानचित्र को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। जब हम भारत के भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा मानचित्र में ध्यानपूर्वक देख लें। देखिए, भारत की उत्तरी सीमा क्या है, भारत की पूर्वी सीमा क्या है, भारत की दक्षिणी सीमा क्या है। तो हम बात करते हैं पहले अक्षांश की। तो भारत की जो उत्तरी अक्षांश है 37.6 का है, और सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा काल उत्तरतम बिंदु है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब वहीं भारत की हम दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8.4 कन्याकुमारी, जबकि ये भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे हैं। जबकि दक्षिणी बिंदु जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये इंदिरा द्वीप है, तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे है। अभी हम आपको आगे बताएंगे। हाँ, भारत के हम दक्षिणी सीमा की बात करते हैं तो ये हो गया। और भारत के पश्चिमी सीमा की बात करेंगे, गुजरात के पास देखेंगे, ये 68.7 है, 68 अंश और 7 मिनट है। और वहीं भारत की पूर्वी जो है 97 अंश और 25 मिनट का विस्तार है। तो ये भारत की पूरी टोटल है अक्षांशीय और देशांतरी का, जो भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भारत की उत्तर और दक्षिण की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। वहीं पूर्व और पश्चिम का विस्तार भी 2933 किलोमीटर है। यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। यानी कि भारत के देखेंगे मानचित्र में तो देखने में हमें भले लगता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार भी 2933 किलोमीटर ही है, आप देख सकते हैं इसमें। और आगे हम इसे पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहे थे भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे अगले बिंदु पर जाते हैं। मानचित्र में हमने देखा कि भारत का उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिम दूरी कितनी है, तथा इनके जो अक्षांश हैं वो कितनी है। हम यहाँ देख लें, जो हम बात कर रहे थे, भारत की मुख्य भूमि जो है 4 अंश 4 मिनट है दक्षिणतम बिंदु, और इसका जो उत्तरी है 37 अंश 6 मिनट है, तथा पश्चिमी 68 अंश 7 मिनट है, तथा पूर्वी 97 अंश 25 मिनट। यह भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। जबकि हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो यह 6 अंश 4 मिनट पर स्थित इंदिरा पॉइंट है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और वहीं भारत के जब हम उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिम अंतिम बिंदु की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा हमारा दक्षिणतम बिंदु आएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है।
और वहीं उत्तरतम बिंदु आएगा इंदिरा कौल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, तथा पश्चिमोत्तर बिंदु हमारा आएगा गौर माता गुहार मोती कहा जाता है जो कि गुजरात में स्थित है, तथा वहीं पूर्वोत्तर बिंदु जो है हमारा किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यही भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है जो 8 अंश 4 मिनट तक स्थित है जो कि तमिलनाडु में है। अब हम आगे बात करेंगे भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है इसका प्रभाव क्या है। अक्षांशीय विस्तार में हम बात करेंगे, आता है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत में 23.5 यानी कि 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश होकर गुजरती है। भारत में 8 राज्यों से गुजरती है जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है। इसके एक शॉर्ट ट्रिक है, यह प्रश्न परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है कि किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, किन राज्यों से नहीं गुजरती है, तो हम वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा देश, कौन सा प्रदेश मित्र से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ग से गुजरात, झा से झारखंड, छा से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान। ये 8 राज्य इसमें आ जाते हैं मित्र पे गमछा झार से। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे है कि पूछा जाता है कर्क रेखा किस प्रदेश की राजधानी के बिल्कुल करीब से गुजरती है, तो है झारखंड की राजधानी रांची से बिल्कुल करीब से होकर गुजरती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर करके बताइएगा जिससे हम अगला पार्ट बनाने के लिए हमको प्रोत्साहित हों। धन्यवाद दोस्तों।